जीतेंगे हम ये वादा करो कि जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे हिम्मत न टूटे मजबूत इतना इरादा करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरंदा मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो मेरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी, जो आपको मेहनत करने पर मजबूर कर देगी। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से। एक बच्चा होता है और वो दो पौधे खरीद कर लाता है, जिनमें से एक पौधा होता है कैक्टस का और दूसरा पौधा होता है बम्बू यानी कि बांस का। वो दोनों पौधों को अपने बगीचे में लगा देता है और वो बच्चा दोनों ही पौधों की समान रूप से देखभाल करता है। दोनों को पानी देता है, दोनों को खाद देता है और दोनों की ही समान रूप से देखभाल करता है। अब क्या होता है, कुछ महीने बीत जाते हैं। कैक्टस का पौधा तो बढ़ जाता है और उस पर फूल भी आने लगते हैं, लेकिन जो बांस का पौधा होता है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब अपनी पूर्व स्थिति में ही बना रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन लड़का फिर भी उस बांस के पौधे की पहले की तरह ही देखभाल करता रहता है, पहले की तरह ही उसे खाद पानी नियमित रूप से देता रहता है। फिर कुछ और महीने बीतते हैं और अचानक से बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ ही टाइम में कैक्टस के पौधे से कई गुना ऊंचा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब पहले उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था तो बांस का पौधा बढ़ नहीं रहा था। वो बढ़ रहा था, ग्रो हो रहा था, लेकिन वो जो ग्रोथ थी ना, वो बाहर नहीं दिख रही थी। उस दौरान बांस का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो वैसे ही हमको भी पहले अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी, पहले अपने आप पर काम करना होगा और फिर एक दिन हम बांस के पौधे की तरह बहुत तेजी से बढ़ेंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि बांस का पौधा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। और जब हम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं ना, तो वो दुनिया को नहीं दिखता। दुनिया को केवल हम निठल्ले, बेवकूफ, टाइम पास करने वाले लगते हैं। लेकिन उस वक्त हम ग्रो तो हो रहे होते हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में। तब हम अपने आप पर काम कर रहे होते हैं और अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उन्हें कोई भी उखाड़ नहीं सकता। और कैक्टस का पौधा जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, फूल भी आ जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती, सतह पर फैली होती हैं एक जाल की तरह, उसको कोई भी उखाड़ कर फेंक सकता है। लेकिन जो बांस का पौधा होता है ना, उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि उनको कोई भी आसानी से नहीं उखाड़ सकता। वैसे ही आप पहले अपने आप पर काम करें और अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर लें कि कोई आपको ना उखाड़ सके। और बम्बू में एक किस्म पाई जाती है ग्वाडुआ बम्बू, यानी कि ग्वाडुआ बांस की। और वो इतनी मजबूत किस्म होती है कि उसकी तुलना स्टील की मजबूती के साथ की जाती है। ये माना जाता है कि ग्वाडुआ बम्बू जो होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं जितनी स्टील होती है। तो इसलिए बम्बू की तरह अपने आप को मजबूत करें और फिर आप सबसे तेजी से ग्रो करेंगे। और ये जो जल्दी बढ़ने वाले हैं ना और आप पर हंसने वाले हैं, इनकी जड़ें कोई भी उखाड़कर कभी भी फेंक सकता है और फिर इनका दोबारा से उगना, दोबारा से ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और एक और बात, आपने कहानी में ध्यान दिया होगा कि जब बम्बू कई महीनों तक कोई भी परिवर्तन नहीं लाता अपने अंदर, वो पूर्ववत स्थिति में बना रहता है, उसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आता, तब भी लड़का उसको खाद पानी देना बंद नहीं करता। वैसे ही आप, जब आपको लगे ना कि आप में कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, कोई भी आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आपको कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी ग्रो नहीं हो रहा है। कभी कभी ग्रोथ होती है लेकिन हमको दिखती नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है, जब आपको लगे ना कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी कोई ऐसा चमत्कार होगा जो आपकी मेहनत को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। और तब आपकी वो खुद पर की गई दिन रात की मेहनत सर चढ़कर बोलेगी। तो इसलिए कभी भी डिसअपॉइंटेड मत होइए, कभी भी परेशान मत होइए, बस अपने आप पर रेगुलर वर्क करते रहिए और बांस की तरह पहले अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। उसके बाद आप दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेंगे और अपनी सफलता का डंका चारों ओर बजाएंगे। और आपकी सफलता का, आपकी काबिलियत का
डंका चारों ओर बजेगा। तो इसलिए कभी भी परेशान मत होइए, डिसअपॉइंटेड मत होइए और अपने आप पर वर्क करते रहिए। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।